everyone, welcome back to my channel. Hope all are doing great. So today in this video I am going to share with you professional makeup artist course day 2 जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं फेस के नेम कि हम लोग फेस के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम मेकअप आर्टिस्ट लोग क्या क्या बोलते हैं, देन कितने टाइप्स के हमारे फेस होते हैं, एंड देन थर्ड होगा हमारा कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग क्रीम बेस हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलो आओ वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इससे पहले आप लोग ले लो पेन एंड डायरी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें थी, सो उसको देख लेना। आप लोग पढ़ने वाले हैं फेस के जो पॉइंट्स हैं उनके नेम्स। मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पेपर भी देती हूँ और उसके हिसाब से मैं आप लोग को सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमारा होता है ये जिसको हम लोग बोलते हैं हेयर लाइन। आप लोग नोट डाउन कर लो, यहाँ पे आप लोग को चार्ट पेपर दिख रही होगी फेस की कि हम लोग क्या क्या नेम्स बुलाते हैं। सो वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आप लोग को साथ साथ समझा भी हूँ। सो इसको कहते हैं हम लोग हेयर लाइन, ठीक है। एंड देन जो हमारा ये वाला फोरहेड का सेंटर वाला एरिया होता है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ फोरहेड। देन ये वाला हमारा फोरहेड का जो एरिया होता है इसको कहते हैं हम लोग टेम्पल एरिया। सो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको कहते हैं हेयर लाइन। देन जो ये हमारे फोरहेड के सेंटर में जो ट्राइंगल बनता है इसको कहते हैं मिडल ऑफ फोरहेड। एंड देन जो ये साइड में फोरहेड है इसको कहते हैं टेम्पल एरिया। देन सबको पता है इसको कहते हैं ब्राउ। एंड देन उसके बाद से हमारा आता है ये वाला एरिया, नोज का ऊपर वाला एरिया, इसको हम लोग कहते हैं नोज ब्रिज। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं नोज ब्रिज। और जो हमारे आई के नीचे वाला जो ये एरिया है इसको कहते हैं अंडर आई। ओके, इसको क्या कहते हैं? अंडर आइज। को अंडर आइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइज के जस्ट नीचे ही है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं अंडर आई। देन हमारा आता है देन हमारा आता है अपर लिप्स। ये अपर लिप्स है क्योंकि ये लिप के ऊपर है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपर लिप। देन फिर हमारा आता है चिक एरिया, ये पूरा, इसको चिक एरिया कहते हैं। चिक एरिया को मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। तो पहले आपको अपना फिंगर इस तरीके से रखना है एंड देन आपको बहुत ही ईजिली एज्यूम होगा कि हम चिक्स को क्या क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। सो जो ये मेरा फर्स्ट वाला फिंगर है, 3 फिंगर्स में से जो ये मेरा फर्स्ट वाला फिंगर है इसको कहते हैं चिक ऑफ बोन, ठीक है। चिक बोन कहते हैं या चिक ऑफ बोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको टच करके देखेंगे तो आपको फील होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे चिक का बोन है, ठीक है। देन सेकंड आता है हमारा ये वाला एरिया। आप लोग इस वाले एरिया को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा एप्पल ऑफ चिक। क्यों कहते हैं इसको एप्पल ऑफ चिक? क्योंकि जब भी आप स्माइल करेंगे तो यहाँ पे एप्पल के जैसे यहाँ पे आपको बॉल सा बहुत ही ज्यादा स्किन आपको दिखाई देगा। जैसे स्माइल करके देखें, देन आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मसल्स काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ है, तो इसको कहते हैं एप्पल ऑफ चीक। देन थर्ड वाला जब हम लोग फिंगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हड्डी खत्म हो रही है, यानी जो चीक की हड्डी है वो खत्म हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? हॉलो ऑफ चीक। इसको क्या कहते हैं? हॉलो ऑफ चीक। क्योंकि आप लोग यहाँ पे दबा कर देखेंगे तो यहाँ पे खाली है, तो इस एरिया में खाली है तो यानी हॉलो। हॉलो का मतलब भी होता है खाली, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? हॉलो ऑफ चीक। क्लियर? एंड देन हमारा होता है ये वाला एरिया। इस वाले एरिया को कहते हैं हम लोग जॉ लाइन। क्या कहते हैं इसको? हम लोग जॉ लाइन। ओके, देन हमारा ये आता है चिन। चिन का ये जो सेंटर वाला एरिया है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ चिन। आता है हमारा लिप। लिप का ये वाला जो साइड होता है इसको कहते हैं लिप ऑफ कॉर्नर या कॉर्नर ऑफ लिप। देन ये वाला जो हमारा जहाँ पे वी शेप बना हुआ है इसको कहते हैं क्यूपिड बो। जो ये वी शेप बना हुआ है इसको कहते हैं क्यूपिड बो। ओके, एंड देन ये हमारा लिप। सो ये था हमारे फेस के नेम जो कि हमको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जानना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कितने टाइप्स के हमारे स्किन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर्स दिख रही होंगी, 6 टाइप्स के हमारे स्किन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलो आओ जानते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ओवल। ओवल शेप जो है मेकअप के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्किन शेप माना जाता है क्योंकि इस पर मेकअप करना ना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ना कोई कट देना होता है, ना किसी चीज़ को हाईलाइट बहुत करना होता है, वो तो मेकअप में स्टेप्स होते हैं, बट हमें किसी चीज़ को ना उभारना होता है ना दबाना होता है। उनकी शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है स्किन की। नेक्स्ट होती है हमारी ओवलॉन्ग शेप। ओवलॉन्ग शेप जो होता है वो थोड़ा सा लंबा करके होगा, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो थोड़ा सा लंबा करके फेस होगा। या तो उनकी हेयर लाइन काफ़ी पीछे होगी या फिर उनका ये जो चिन जॉ लाइन एरिया है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। जैसे कि आप लोग मेरा देख रहे हैं, ये जो हेयर लाइन यानी जो फोरहेड से हेयर लाइन तक की जो ये डिस्टेंस है ये थोड़ी सी ऊपर है, यानी मेरा जो फेस शेप है वो ओवलॉन्ग है।
ओके। एंड देन सेकंड होता है हमारा राउंड फेस। राउंड फेस से आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो फेस है वो बिल्कुल राउंड है। जो हमारे नोज से ये वाला एरिया है ये, और देन ये हमारे फेस का जो एरिया है वो दोनों इक्वल है, यानी कि वो राउंड फेस है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस से समझ आ रहा होगा कि वो फेस थोड़ा सा डब्बे में दिख रहा होगा, यानी जो ये फोरहेड वाला एरिया एंड जो ये जॉ लाइन वाला एरिया है ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इधर से इक्वल, इधर से एंड देन इधर से, तो वो क्या हो जाते हैं स्क्वायर शेप फेस। ओके। एंड नेक्स्ट होता है हमारा हार्ट शेप फेस। हार्ट शेप फेस होता है नेक्स्ट हमारा। हार्ट शेप फेस को हम कैसे पहचानेंगे, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है यहाँ पे जो हेयर होती है ना इस तरीके से वी में होती है, जिनकी हेयर लाइन यहाँ से वी में आपको दिखेंगी, इट्स मीन कि उनका जो शेप है वो हार्ट शेप होगा। नेक्स्ट होता है हमारा डायमंड शेप। डायमंड शेप कैसा होता है? डायमंड शेप होता है यहाँ से इक्वल, देन टेम्पल एरिया से ऐसे, एंड जो चिन एरिया होगा वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकला होगा। जैसे कि हार्ट शेप में आप लोगों को मैंने बताया कि हार्ट शेप में ये यहाँ से ट्रायंगल बना होगा एक, या वी शेप बना होगा, देन जो ये चिन एरिया है थोड़ी सी बाहर की ओर होगी। ऐसे ही सेम हमारे डायमंड शेप में होता है यहाँ से, बट यहाँ से इक्वल होता है, टेम्पल एरिया से थोड़ा सा ऐसा कट होता है, देन जॉ लाइन जो चिन है वो थोड़ी सी बाहर की ओर होती है। हाँ, स्किन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किसी का डायमंड एंड हार्ट का कॉम्बिनेशन हो, एंड किसी का ओवल एंड डायमंड की कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो आप जब इनको फाइंड आउट करोगे ना, जैसे कि आप लोग साइड में इसके सारे पिक्चर्स रख लो या जो आपने ड्रॉ किया है वो रख लो, एंड देन आप किसी की स्किन को जज करोगे, इट्स मीन कि आप किसी के फेस शेप को जब जज करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। एंड हाँ, आप अपने फैमिली मेम्बर में ज़रूर जज करना कि किसका फेस कैसा है, और मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। आप अपने फेस को जरूर जज करके मुझे कमेंट डाउन तो करना ही, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो और सीख भी रहे हो। लास्ट हमारा थर्ड टॉपिक है कि हमें हाइलाइटिंग एंड क्रीम कॉन्टूर कहाँ पे करना चाहिए। तो चलो आओ मैं आप लोग को बताती हूँ। जो हमारे क्रीम हाइलाइटिंग होती है वो कहाँ कहाँ करनी होती है। हमारे दो टाइप्स के हाइलाइटर्स होते हैं, एक होता है हाइलाइटर, एक होता है हाइलाइटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइलाइटर इसमें चंकी पार्टिकल्स होंगे, या उसमें जो ग्लिटर के पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से बड़े होते हैं, और यहीं पे हाइलाइटिंग जो होता है वो क्रीम बेस होता है। आपने कंसीलर में थोड़े से लाइट शेड देखे होंगे, वो हाइलाइटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलो आओ बताते हैं पहले हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ करनी है। यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख रही होगी और मैं आप लोगों को समझाती भी। तो हाइलाइटिंग हमें कहाँ करनी होती है? मिडिल ऑफ फोरहेड। मैंने आप लोगों को नाम क्यों बताया था स्टार्टिंग में ही, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, एंड नाम भी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, तो नोट डाउन जरूर कर लेना। या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप लोग बाद में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट से। तो हमें हाइलाइटिंग मोस्टली करनी होती है यहाँ पे सेंटर ऑफ द फोरहेड। यहाँ पे हम लोग ट्राइंगुलर शेप में हाइलाइटिंग करते हैं। देन हाइलाइटर आपको नोज ब्रिज के ऊपर भी अप्लाई करना होता है। देन आपको अंडर आई के नीचे भी हाइलाइटिंग को अप्लाई करना होता है। हाइलाइटिंग एक्चुअली काम क्या करता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। हाइलाइटिंग जो होता है वो हमारे फीचर्स को पुल करता है, यानी जो दबी हुई जगह है उसको उभारता है, ऊपर की तरफ उभारता है, थोड़ी सी हाईलाइट करता है। दूर से देखने में वो चीज़ थोड़ी सी हाईलाइट होती है कि हाँ यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स अच्छे से विजिबल हैं। हाइलाइटिंग का काम ये होता है। देन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने अपर लिप्स के ऊपर, बिल्कुल सेंटर ऑफ अपर लिप्स के ऊपर भी हम लोग हाइलाइटिंग को अप्लाई करते हैं। देन मिड ऑफ चिन पे भी हम लोग हाइलाइटिंग को अप्लाई करते हैं। हाइलाइटिंग को हम लोग यहाँ पे हॉलो ऑफ चिक के नीचे भी अप्लाई करते हैं। वो हम लोग किस केस में करते हैं? या तो फेस डायमंड में होता है, या फेस हमारा बहुत ज़्यादा ओब्लॉन्ग यानी बहुत ज़्यादा पतला होता है यहाँ से, या फिर हमारा शेप जब हार्ट शेप में होता है तो ये चीज़ें क्या होती हैं? थोड़ी सी दबी हुई होती हैं। तो फेस को हमें क्या करना है? ओवल शेप में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस चीज़ को भी हाईलाइट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखे। सो हम लोगों को कॉन्टोर कहाँ पे करना होता है? अगर ओवलॉन्ग फेस है तो हम लोग कॉन्टोर कहाँ पे करेंगे? अगर ओवलॉन्ग फेस है तो कॉन्टोर हम लोग नीचे के साइड करेंगे, एंड अगर ऊपर के साइड हेयर लाइन पीछे है तो हम लोग कॉन्टोर इस साइड भी करेंगे, ताकि ये दोनों साइड मैनेज हो जाए और ओवल शेप में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कॉन्टोरिंग करते कहाँ है। तो कॉन्टोरिंग हम लोग करते हैं एक्चुअली फोरहेड के ऊपर, यानी हेयर लाइन के पास, टेम्पल एरिया के पास, एंड देन ये हॉलो ऑफ चीक जो होता है यहाँ पे हम लोग करते हैं, यानी जो हमारा नोज एंड जो लिप होता है इसके सेंटर से जो एरिया जा रहा होता है वहाँ पे हम लोग कॉन्टोर करते हैं। कॉन्टोर को एंड कहाँ तक करना होता है? ये जो हमारा ब्राउ है, जहाँ पे ये उठा हुआ ब्राउ दिख रहा होगा आपको, एग्जैक्ट इसी के नीचे तक हम लोग कॉन्टोर करते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग कॉन्टोर करते हैं अपने जॉ लाइन एरिया पे, ताकि ये थोड़ा सा अंदर की साइड हो जाए एंड फेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर दिखे। एंड सेकेंड हम लोग कॉन्टोर करते हैं साइड ऑफ द नोज के साइड में, ताकि जो हमारा नोज है वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगे।
ये हो गया क्लियर। अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ किस फेस में किस तरीके से कॉन्टोर आपको करना है। सबसे पहले है हमारा ओब्लॉन्ग फेस। ओब्लॉन्ग फेस में आपको अगर हेयर लाइन पीछे की तरफ है तो आप ऊपर की तरफ कॉन्टोर, देन चेक बोन, नोज एंड जॉ लाइन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर जॉ लाइन बड़ा है तो आपको जॉ लाइन और चिन एरिया थोड़ा सा बड़ा है ओब्लॉन्ग शेप में, तो आपको इस वाले एरिया में ज़्यादा कॉन्टोर करनी होगी, लिटिल बिट यहाँ अगर ज़रूरत है तो, और चिक एंड नोज। ओके, एंड सेकेंड होता है हमारा हार्ट शेप। हार्ट शेप में हमारा मोस्टली यहाँ पे तो होता ही होता है, सो हमको टेम्पल एरिया में कॉन्टोर करना होता है, एंड देन हमें चिक, हॉलो ऑफ चिक में कॉन्टोर करना होता है, एंड जॉ लाइन में कॉन्टोर करना होता है। जॉ लाइन में कॉन्टोर करने के साथ साथ हमें इस वाले एरिया को हाईलाइट भी करना होता है। ओके, देन होता है हमारा डायमंड शेप। डायमंड शेप को हम लोग कैसे ओब्लॉन्ग शेप में कन्वर्ट करेंगे। सो डायमंड शेप यहाँ से थोड़ा सा कट होता है, सो इसीलिए हम लोग इस वाले एरिया हम लोग इस वाले एरिया में कॉन्टोर करेंगे। देन हम लोग चिक बोन, वो थोड़ा सा उभरा हुआ चिक होता है उसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, लिटिल बिट जस्ट यहाँ कॉन्टोर करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, तो हम लोग ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करेंगे, बस लिटिल बिट यहाँ तक कॉन्टोरिंग यानी एक स्ट्रक्चर देंगे। देन इस वाले एरिया को हम लोग हाईलाइट करेंगे, और इस वाले एरिया को हमारे हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन कर दीजिए, एंड अगर आप लोग को अच्छे से डिटेल में वो सारे डाउट्स को क्लियर करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एंड वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। अपडेट्स मैं वहाँ पे देती रहती हूँ। एंड देन ये ही आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। एंड एक बार और क्लियर करने के लिए आप लोग वीडियो को अगेन फिर से देख लें, डिटेल में वीडियो है, काफ़ी अच्छी है, एंड पसंद तो आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।